सीखा? हमने जो पहला सत्र था कार्य के विषय में, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट पे, वहां पर हमने देखा पवित्र आत्मा के क्रियाओं को ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने करार में यूनिवर्स बनाने में पवित्र आत्मा का योगदान था। एलोहिम परमेश्वर यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा यह सारी सृष्टि की रचना हुई है, भूमंडल की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, आकाश गंगा की रचना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा रचा हुआ है। परमेश्वर ने अपने श्वास को के द्वारा इस भूमंडल की रचना की है। हालेलुया। और साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते यह भी देखा कि यह पवित्र आत्मा मनुष्य को बनाने के लिए, जब इस धरती पर पहला मानव को बनाया गया तो पवित्र आत्मा का भी योगदान था। इसलिए हमने उत्पत्ति 1:26 में भी हमने देखा, जहां पर एलोहिम परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर मनुष्य को बनाते हैं, और हम शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया, आमेन। तो हमने पिछले हफ्ते देखा, और इसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपने मोरालिटी और अपने मेंटली और अपने सोशली ये स्वभाव को हमारे अंदर डाला है, नैतिक धार्मिकता, और हम मेल मिलाप फेलोशिप के विषय में। हालेलुया। और ये सारी चीज परमेश्वर ने हमारे मानसिक तौर पर हमारे अंदर वह उसके स्वभाव, उसके व्यवहार और उसकी स्वरूप में और उसकी समानता में हमें बनाया है। तो पिछले हफ्ते हमने मनुष्य को कैसे बनाया, क्या स्वभाव, कैसे स्वरूप में बनाया गया, कैसे समानता में बनाया गया, उसके ऊपर पूरे हमने स्टडी किया था। यदि कोई पहली बार जुड़ा है तो आप मेरे YouTube पर जाकर वर्क ऑफ द होली स्पिरिट के 2 सेशन को सुन सकते हैं। और आज हमारी तीसरी सेशन चल रही है, ये पार्ट 3 है। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट का पार्ट 3 चल रहा है। भाग 1 हो गया है, भाग 2 हो गया है, और आज हम तीसरे भाग में आए हैं। हालेलुया। आइएगा, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारो, पिछले हफ्ते हमने देखा था पवित्र आत्मा ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसी करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। पवित्र आत्मा जब उतरता था तो प्रोफेसी भी होती थी। हमने देखा था शाऊल के विषय में, जब शाऊल नबूवत लोगों के बीच में आया तो वह खुद नबूवत करने लगा। शाऊल जो कि कभी भविष्यवाणी नहीं किया है, परंतु नबूवत के टीम में जैसे ही जाता है तो वह खुद ब खुद वह नबूवत करने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वह नबूवत करने लगा। तो पुराने करार में हम देखते हैं कि भविष्यवाणी किए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमने पुराने करार में यह भी देखा दाऊद के विषय में, दाऊद ने भी यहूदा इस्करियोती के विषय में भविष्यवाणी किया था। दाऊद अभिषेक व्यक्ति था, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया, और वह भी भविष्यवाणी किया है। तो पिछले हफ्ते हमने इन सारे भविष्यवाणी को भी देखा। बिलाम ने किस प्रकार से इजरायली लोगों को आशीर्वाद दिया, और कैसे कहा कि एक तारा उदय होगा। हालेलुया। यहूदा के गोत्र में एक तारा उदय होगा, कैसे वो भविष्यवाणी करता, और वो तारा कौन है? यीशु मसीह है। तो पिछले हफ्ते हमने इन सारे चीज को हमने लिया था कि भविष्यवाणी को करवा कर लेता है पवित्र आत्मा। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि बुद्धि और प्रवीणता के लिए हम देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता थी। मूसा को एक व्यक्ति दिया गया, जिस व्यक्ति का नाम था बसलेल। भवन निर्माण कार्य के लिए, भवन को बनाने के लिए बसलेल एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर ने बुद्धि डाला। हालेलुया। बुद्धि, मूसा के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा को लेकर परमेश्वर ने 70 लोगों में बसलेल के अंदर, परमेश्वर ने बसलेल के अंदर वो बुद्धि की आत्मा डाला, और उस बुद्धि के जरिए उसने मिलाप वाले तंबू के सारे सामान को बनाया है। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है, समझ की आत्मा है। हालेलुया। ये बसलेल के अंदर यह आत्मा थी, और इसके जरिए उसने सारे सामान को बनाया, भवन के हर एक इंस्ट्रूमेंट को उसने बनाया, क्योंकि उसको समझने की वो आत्मा दी गई थी। हालेलुया। और उसी प्रकार हम देखते हैं व्यवस्था, प्रशासन चलाने के लिए भी पवित्र आत्मा उपयोगी होता है। यूसुफ के अंदर जिसको गड्ढे में डाल दिया गया था, वही यूसुफ के अंदर उत्तम आत्मा थी, एक्सेलेंट स्पिरिट्स थी। और यही फिरौन राजा भी कहता है कि इसके जैसा व्यक्ति और कहाँ हमें मिलेगा, और उसे वहां का देश का, मिस्र देश के ऊपर अध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री नियोजित कर दिया गया, बना दिया गया। तो
तो पवित्र आत्मा यूसुफ के ऊपर था और पवित्र आत्मा के जरिए उसके अंदर बुद्धि थी, ज्ञान थी और उसने बड़ी अच्छी तरह से वहां का वो उसने चलाया, व्यवस्था चलाया, वहां के मिस्र देश को संभाला। जो वहां पर जो अकाल आ रही थी उस अकाल के लिए उसने बुद्धि दिया, कैसे अकाल से बचना है, अगले 7 साल हमें कैसे बचना है और अगले 7 साल में हमने कैसे रहना, तो उसके लिए बुद्धि उसने प्रदान किया था। हालेलुया। और हमने देखा 70 लोगों के अंदर में भी परमेश्वर की आत्मा ने कैसे कार्य किया। तो ये सारी चीज हमने पिछले हफ्ते देखा। आइए अगले हम पॉइंट्स पर जाते हैं। आज मैं ज्यादा से ज्यादा ओनली मैं लिखने के लिए दूंगा। आज का जो मेरा सेशन होगा ओनली लिखने के ऊपर ज्यादा होगा। अगले हफ्ते से हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में सीखने वाले हैं। अगले हफ्ते से हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में सीखने वाले हैं और वहां पर हमारा पूरा टीचिंग चलेगा, जो बपतिस्मा के विषय में हम वहां पर शिक्षण देंगे। हालेलुया। अगले हफ्ते हम बपतिस्मा के विषय में पूरी शिक्षण देंगे। आइए मेरे प्यारो, इस वक्त हम अगले पॉइंट्स पर जाते हैं और अगला पॉइंट्स का नाम है, लिख सकते हैं आप, अगले पॉइंट्स का नाम है, लिखिएगा, जीवन बदलने वाला। हालेलुया। इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, जीवन बदलने वाला। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा ने और क्या किए, पवित्र आत्मा ने जीवन को बदला है, इस पॉइंट्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे। आइए मेरे साथ में आप यशाया की किताब को खोलते हैं। यशाया की किताब और 32 अध्याय में हम जाते हैं। यशाया की किताब 32 अध्याय को हम देखते हैं, 32 अध्याय में, और वहां पर हम 15 से लेके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। लेकिन यशाया 32 अध्याय में आने से पहले हम 6वें अध्याय में जाएंगे, तीसरे अध्याय में, यशाया तीसरे अध्याय में जाएंगे। यशाया तीसरे अध्याय में जाकर वहां पर हम 16वें वचन को हम देखेंगे। तो मेरे साथ में यशाया की किताब तीसरा अध्याय को खोलेंगे और 16वें वचन में जाएंगे। 32 अध्याय में इसके बाद हम जाएंगे। तो अभी हम तीसरे अध्याय के 16वां वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, तीसरा अध्याय के 16वां वचन पर लिखा गया है, यहोवा ने यह भी कहा है। यह जो वचन है, यह यरूशलेम की स्त्रियों को चेतावनी दिया जा रहा है। यरूशलेम में जो स्त्रियां थी, उन स्त्रियों को एक चेतावनी दिया जा रहा है। आइएगा हम उन स्त्रियों के विषय में जानते हैं कि यरूशलेम में जो स्त्रियां थी, उनका हाव भाव कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था। लिखा है 16वें वचन में, यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती है, यह स्त्रियां घमंड करती है और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती है और घुंघरुओं की छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती है। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। सुनिएगा, यहां पर एक चेतावनी दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है। यरूशलेम की स्त्रियों को एक वार्निंग दिया जा रहा है। क्यों वार्निंग दिया जा रहा है? क्योंकि यह स्त्रियों का चाल चलन अब देखिएगा कैसा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, लिखा है, सियोन की स्त्रियां घमंड करती है। यह अपने अंदर, इनके अंदर फुल है, पफ्ड अप हो गए हैं, खमीर है इनके अंदर। खमीर क्या काम करता है? फुलाने का काम करता है कि वे सुंदरता होगी, उनकी सुंदरता का उन्हें अपने घमंड होता होगा कि मुझसे सुंदर और कोई नहीं होगा। तो कई स्त्रियों को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड आता है और परमेश्वर हमें स्ट्रिक्टली कहते हैं, मैं घमंडियों का विरोध करता हूं। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। विरोध का मतलब है अगेंस्ट, यानी परमेश्वर उन्हें दूर करता है। जो व्यक्ति घमंडी है उसको परमेश्वर अपने से दूर करते हैं, परंतु जो व्यक्ति नम्र है, दीन है, कोमल हृदय के हैं, परमेश्वर उसे अपने करीब रखते हैं। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि इन स्त्रियों का स्वभाव कैसा है। ये स्त्रियां घमंडी है और सिर ऊंचे किए। जब घमंड आता है तो इनके सर क्या हो जाते हैं? ऊंचे आ जाते हैं। मेरे प्यारो, आप सभी लोग जानते हैं, जब हमें पढ़ाई लिखाई का गर्व हो जाता है, घमंड आता है, जब हम कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ आविष्कार कर लेते हैं, तो हमें घमंड आ जाता है। हमारी पढ़ाई लिखाई का हमें घमंड है, हमारे ओहदा का हमें घमंड है, हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस पोजीशन के ऊपर हमें घमंड है, हम जिस डेजिग्नेशन में हम है, डेजिग्नेशन चाहे वो मैनेजर हो, चेयरपर्सन हो, चेयरमैन हो,
या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो, आप जिस पोजीशन पे ओहदे पर आते हैं उस ओहदा का लोगों को अंदर घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने सर को क्या करता है, ऊंचे किए रहता है, उसका सर कभी झुकता नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर इन स्त्रियों के विषय में कहते हैं कि स्त्रियों का सर ऊंचा है, घमंडी है और आंखें मटकाती है। मटकाना आप समझ रहे हैं, मटकाना कैसे होता है? एक आंखें से अट्रैक्शन करना, यानी अपने आंखें को मटकाकर वो दूसरों को आकर्षित करती है, अट्रैक्शन करती है, व्यभिचार में ले आती है, अभिलाषा में लेकर आती है। ऐसी स्त्रियों के विषय में परमेश्वर यहां पर बात कर रही है। ऐसी स्त्री थी जो अपने आंखों के द्वारा इशारा देकर लोगों को फंसाती थी, यह लोगों को गंदे कार्य में लगा देती थी अपने आंखों के द्वारा। मेरे प्यारों, आप सभी लोग बहुत जानते हैं एक आंखों के द्वारा आप कहां तक इशारा कर सकते हैं। तो ये स्त्रियां अपनी आंखों के द्वारा आंखें मटकाती थी और घुंघरुओं की छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती थी। आप सब जानते हैं कि किस यहाँ की भाव भाव कैसे है। घुंघरुओं को पहनकर वो छमछमाती हुई चलती है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, मोहित कर रही है, अभिलाषाओं में डाल रही है, जो कि परमेश्वर को ऐसी स्त्रियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो स्त्रियां ना तो पुरुष भी। आज बहुत सारे पुरुष भी स्त्रियों को आज आकर्षित करते हैं आंखें के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने कपड़ों के द्वारा। आज कपड़ों की व्यवस्था ऐसी आ गई है, लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, अर्ध तो नग्न दिखते हैं, पैंट फाड़े हुए हैं, टी शर्ट्स फाड़े हुए हैं, कपड़े फाड़े हुए हैं, अपने बदन को, नग्न बदन को दिखाकर वे आकर्षित करते हैं। यह सब कुछ परमेश्वर देख रहा है, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। इसलिए वहां पर परमेश्वर ने कहा, इसलिए प्रभु उनके सर को गंजा करेगा। समय आएगा मेरे प्यारों, और देखेंगे निश्चय ये पृथ्वी के लोग जरूर ये सारी चीज होते हुए देखेंगे जब परमेश्वर इनका न्याय करेगा। और जरूर ये समय आ चुका है, समय कोई देर नहीं है। कोरोना की शुरुआत हो गई है, अंतिम समय चालू हो गया है और ये होने वाला ही है। ऐसे बहुत सारी स्त्रियों, जो पुरुष जो लोगों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, गंदे कार्य में फंसाते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। जो आज तन दिखा रहे हैं लोगों को, एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर ही उनके तन को ही उघरवा देगा। तब फिर तन दिखाते ही बैठना। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को अपना तन दिखाने का शौक आया है। समय आएगा बहुत जल्दी, हालेलुया, जब आप खुद ही नग्न घूमोगे और तब आपको तन ढकने की नौबत आएगी कि मुझे तन ढकना है। हालेलुया। सब परमेश्वर लेंगे, ये सब परमेश्वर न्याय करेगा। और ऐसी स्त्रियों के विषय में परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं 32 अध्याय में, यशायाह की किताब 32 अध्याय में। अब हम पढ़ते हैं 32 अध्याय और 15 से 20 वचन। अगर ऐसा किसी का स्वभाव है, ऐसा किसी के अंदर व्यवहार है, बर्ताव है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष है, आपके अंदर ऐसा है, अभिलाषा है, आकर्षित कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को मोहित कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे करके इसको फांस लूंगा, तो आज अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको लग रहा है मेरे अंदर ये गंदी स्वभाव है, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर से ये चीज निकल जाए, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने आप को विजेता करने के लिए, लेकिन आपके अंदर विजेता नहीं मिल रही है, आप नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारों। आप अपने बल के द्वारा आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप अपने ताकत के द्वारा आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ है परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के करीब आए, उसके आत्मा के करीब आए, पवित्र आत्मा के करीब, क्योंकि वह पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा, आप शारीरिक में नहीं होगे, आप पवित्र आत्मा में आ जाओगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है ऐसी स्त्रियों के विषय में क्या कहता है वचन, देखिएगा, लिखा है 15वां वचन में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए, जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे ऊपर नहीं उंडेलेगा और जंगल फलदायक बारी बगीचा ना बने, जंगल में जब बगीचा नहीं बन जाए और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा, न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ऐसी स्त्रियों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर समय आएगा मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा
और वे आत्मिक तौर से भर जाएंगे। इसलिए यशायाह की किताब 44 अध्याय, यशायाह की किताब 44 अध्याय और 3 वचन से हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 44 चैप्टर 44 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, मैं प्यासी भूमि पर क्या करूंगा? जल, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति सूख चुका है, जिस व्यक्ति के अंदर शारीरिक चीज आ चुकी है, अभिलाषा में है, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी प्यासी भूमि पर, और जो प्यासा है कि परमेश्वर मुझे इससे निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, परमेश्वर कहते हैं ऐसे प्यासों के ऊपर मैं अपने जल को क्या करूंगा? बरसाऊंगा। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, धाराएं बहाऊंगा। जल का मतलब है पवित्र आत्मा। मैं उन लोगों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे शारीरिक से मुक्त हो जाएंगे, वे अभिलाषाओं से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाएगा। और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज परमेश्वर की आत्मा क्या काम करती है? परमेश्वर की आत्मा आती है तो वो लिखा है 32 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, 32 अध्याय 15 वचन में लिखा है, तब उस जंगल में न्याय बसेगा। न्याय बसेगा। जंगल में क्या बसेगा? न्याय होगा। तो आप पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट है जीवन बदलने वाला, जो पॉइंट्स दिया है उसी के अंदर एक पहला पॉइंट लिखी है, न्याय, धार्मिकता और शांति। यह क्या करता है? जब पवित्र आत्मा आता है तो न्याय दिलाता है, धार्मिकता धार्मिक बनाता है और शांति दिलाता है। लिखा है 16वां वचन में, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। न्याय बसेगा, फिर आपके अंदर न्याय आएगा और आप धार्मिक व्यक्ति हो जाओगे, शारीरिक से बाहर निकलेगा और आपके अंदर अशांति से शांति आएगा। मेरे प्यारो, आत्मा और शरीर अलग होता है। शरीर हमेशा संसार को मांगता है और आत्मा हमेशा परमेश्वर की खोज में रहता है। याद रखिएगा, आत्मिक व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के करीब जुड़ता है और शारीरिक व्यक्ति हमेशा धन दौलत सांसारिक चीज के पीछे ही भागता है। तो आत्मा और शरीर में हमेशा विरोध होता है, लड़ाई होती है। याद रखिएगा, आत्मा और शरीर में हमेशा लड़ाई होता है। ये दोनों ऑपोजिट है, विपरीत है। आत्मा शरीर की नहीं सुनेगा और शरीर आत्मा की नहीं सुनेगा। ये दोनों भी क्या है? विपरीत है, ऑपोजिट है। तो हमें आत्मा में आना है। जब आत्मा में आएंगे तो हम शरीर की नहीं सुनेंगे। आत्मिक व्यक्ति, आत्मा में हम आ जाते हैं, पवित्र परमेश्वर के करीब जितना जाएंगे, जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे, हम आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। आत्मिक और शारीरिक चीजों को हम मारते जाएंगे, शारीरिक अभिलाषाओं, शारीरिक स्वभाव को मारते जाएंगे। हालेलुया। मेरा क्या मतलब है? कौन से स्वभाव को मारना है? शारीरिक की जब मैं बात कर रहा हूं तो शारीरिक स्वभाव का मतलब है घमंड, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अभिलाषाएं, सेक्स, ये व्यभिचार, ये सारी चीज आपके अंदर से क्या होगा? धीरे 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 कम होगा। जो आपको एडिक्शन, आज बहुत सारे लोगों को व्यभिचार का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, गंदे काम करने का एडिक्शन है, परमेश्वर उस पे से विजेता दिलाएगा। झूठ बोलने की आदत से, परमेश्वर आपको धोखा देने की आदत से परमेश्वर आपको क्या करेगा? विजेता दिलाएगा। आत्मा और शरीर हमेशा अलग है। आत्मा ऊपर है, उसका लेवल ऊपर है। इट इज अ सुपरनैचुरल, वो अलौकिक है, वो दैविक है। इट इज अ सुपरनैचुरल, इट्स नॉट अ न्यू नेचुरल, इट्स अ सुपरनैचुरल। वो साधारण नहीं है, वो अलौकिक है मेरे प्यारो। इसलिए पवित्र आत्मा जब आता है तो वो हमें न्याय और धार्मिकता और शांति हमें देता है। हालेलुया। हमारे जीवन को बदलता है। हम न्याय करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, हम धार्मिकता की राह पर चलते हैं। दूसरी पॉइंट्स लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रभु के प्रति निष्ठा। प्रभु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा। निष्ठा या फिर श्रद्धा एक ही है। प्रभु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा। यशायाह की किताब 44 अध्याय 44 चैप्टर वर्स 3 और 4, 3 से लेके 5। यशायाह की किताब 44 अध्याय
और 3 से लेके 5 वचन। प्रभु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, यह पवित्र आत्मा जब आता है तो आपकी श्रद्धा परमेश्वर के प्रति और बढ़ता है। कहां लिखा है, आइए देखते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा और तेरे वंश पर अपनी आत्मा, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं सारे मानव जाति में वंशज में क्या करूंगा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आज जितने लोग भी मुझे सुन रहे, जिनके भी संतान है, परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं तेरे संतान पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और मैं तेरे संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। आप उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। परमेश्वर ने वादा किया है आपके संतान को आशीष करेगा, बढ़ाएगा, फलेंगे, वे प्रगति होंगे, सफलता होंगे। परमेश्वर ने आशीष की घोषणा की है कि तेरे संतान वे आत्मिक तौर से भर जाएंगे, वे आत्मिक हो जाएंगे, वे परमेश्वर के खोजी बन जाएंगे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला जाएगा, सभी के ऊपर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं सभी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और जब आत्मा उंडेल दिया जाएगा, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ बसेगी, हम एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे प्यारो। हम शारीरिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाएंगे। आपके बच्चे के अंदर बदलाव हो जाएगा। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु इसके अंदर पवित्र आत्मा से भरिएगा इसको, हालेलुया। इसके अंदर वो शारीरिक स्वभाव को निकालिएगा। वह एडम की स्पिरिट्स, जो पुराना आदम, जो इस धरती के ऊपर पहला आदम था, उस आदम की आत्मा इसके अंदर से निकाली है और अपनी आत्मा इसके अंदर भरिएगा और परमेश्वर आपके संतान के ऊपर आशीष उंडेलेगा। और लिखा है, देखिएगा क्या लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है 4था वचन, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। मजनू का मतलब यहाँ पर वृक्ष है। वो मजनू एक वृक्ष होता है जिसे वृक्ष बोलते हैं, मजनू उसका नाम है, जो धाराओं के बीच में लगाए जाते हैं, जो बहती हुई धाराओं के जल के बीच में लगाए। और जब वो जल उसको मिलता रहता है, आपको पता है वृक्ष को जब जल मिलता रहता है वृक्ष को, तो हमेशा हरियाली रहता है। जिस वृक्ष को जल ना मिले तो वो सूख जाती है। तो जल कौन है? जल यानी पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कहते हैं कि मैं जल हूं, और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ में रहता है, हम उस जल के साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो हम क्या होते हैं? हमेशा फलते रहते हैं, फूलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और तब कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई कहेगा कि मैं यहोवा का हूं, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा। तब जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, सब लोग कहेंगे कि मैं यहोवा का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। आज हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं और जितने लोग भी सुन रहे हैं, और मुझे पता है कि आप सभी लोग भी कहते हैं कि मैं यहोवा का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं मैं। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो पवित्र आत्मा हम भर जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम परमेश्वर के हैं, हम शैतान के नहीं है, हम परमेश्वर के हैं, हम यहोवा के हैं। और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, इस्राएल रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं। हालेलुया, आमीन। क्या आप यहोवा के हैं? क्या आप परमेश्वर के हैं? क्या आप प्रभु यीशु के हैं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि मैं यहोवा का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। वो मनुष्य के बीच में भी वो इनकार नहीं करेगा यहोवा को। मनुष्य के बीच में भी आत्मिक व्यक्ति जाकर कहेगा कि मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर प्रभु मेरे पिता है। हालेलुया, आमीन। तीसरा पॉइंट्स लिखेगा, तीसरा पॉइंट्स, नया हृदय, नया हृदय, नया हृदय। आइएगा उसका वचन लिखेगा, यहेजकेल की किताब में देखेंगे, यहेजकेल की किताब, यहेजकेल की किताब 26 अध्याय को हम देखेंगे। यहेजकेल की किताब 26 अध्याय और 25 वचन। यहेजकेल क्षमा चाहता हूं, 36 अध्याय 36 चैप्टर वर्स 25। तीसरा पॉइंट है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें नया हृदय देगा। हालेलुया, जरा ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा,
शुद्ध जल का मतलब है शुद्ध आत्मा, जल का मतलब है आत्मा, शुद्ध मतलब पवित्र। यानी परमेश्वर कहते हैं मैं तुम पर पवित्र आत्मा छिड़कूंगा, पवित्र आत्मा छिड़कूंगा। और परमेश्वर ने छिड़क दिया है मेरे प्यारो। जिस क्षण यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गए और 40 दिन यहाँ तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन तक इस धरती के ऊपर जीवित दिखाया मनुष्य को कि मैं जी उठाऊं, और 40 दिन पर उठा लिए गए और 50वें दिन में उन्होंने अपनी आत्मा इस धरती के ऊपर भेज दिया सब मनुष्य के ऊपर। जो मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें अपने आत्मा उंडेलूंगा उसके ऊपर। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भर देगा। और कहता है परमेश्वर मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा, जो कोई विश्वास करेगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, शुद्ध हो जाओगे। आपके अंदर से सारी अशुद्धता का स्वभाव निकल जाएगा। बुराई इतने भरे हैं आज हमारे अंदर, इतनी बुराई है, किसी की भलाई करना नहीं चाहते हैं। आज कोरोना माहौल में यदि कोई गरीबी में हमारे आस पड़ोस में भी कोई भूखा है तो हम उसको मदद करना भी नहीं चाहते। हम अपने ही स्वार्थ छुपे कि हम हमारे परिवार का देखेंगे पहला। हालेलुया, इतना स्वार्थ आ गया लोगों के अंदर। दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्डनेस बोलते हैं इंग्लिश में। स्वार्थी हो गए हैं कि आज इसके अंदर इतनी बुराई आ गई है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो शुद्ध कर देगा। एक शुद्धता, एक शुद्ध हमारे अंदर आज शुद्ध बातें निकलेंगे। आज नौजवानों के अंदर से सिर्फ अशुद्धता ही निकलता है, गाली गलौच यही निकलते हैं। बाइबल इसीलिए कहता है जो तुम्हारे मन में भरा है वही जबान से निकलेगा, जो अंदर हृदय के अंदर भरा है वही जबान से निकलेगा। आज गंदी चीज भरी है तो यहाँ से गंदी चीज निकलेगी। अगर अंदर गंदा भरा है, हृदय के अंदर गंदा ही निकलेगा। अगर गंदे सोच भरे तो गंदे ही बात निकलेगा। दोस्त लोगों के साथ में ओनली गंदी बात निकलेगी, क्योंकि गंदा यहाँ पर भरा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें शुद्ध कर देगा, शुद्ध हो जाओगे तुम, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करेगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, नया मन दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, नया मन हो जाएगा। यह पवित्र आत्मा का देखिएगा जब आता है हमारे ऊपर नया मन आ जाता है। हालेलुया, और जब हमारे अंदर नया मन आ जाता है हमारे चाल चलन बदल जाते हैं। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाते हैं। जब हमारा मन नया हो जाता है, हमारे अंदर नए सोच आती है, हमारा मन परमेश्वर के जैसा मन हो जाता है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके विषय में, मैंने जल्दी प्रचार किया था मन के विषय में। हमारा मन परमेश्वर का मन होना चाहिए। परमेश्वर का मन हमेशा भलाई को सोचता है, मदद करने के लिए क्षमा करना है, माफ करना है, यह परमेश्वर का मन है। तरस है, परमेश्वर के मन के अंदर तरस है। और परमेश्वर कहते हैं जब मेरी आत्मा आएगी तो तुम्हारा मन मेरे जैसा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से तरस निकलेगी लोगों के प्रति, तुम्हारे अंदर क्या है, भलाई निकलेगी। तुम्हारा मन हमेशा लोगों को क्षमा करेगा। हालेलुया, आज परमेश्वर का मन हमारे अंदर होना चाहिए। ये कब होगा, जब पवित्र आत्मा आएगी तब हमारा मन परमेश्वर के जैसे हमारा मन हो जाएगा। आज मेरे प्यारों, आपको परमेश्वर की मन की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का मन दे सकता है, अन्यथा कहीं से भी आपको परमेश्वर का मन नहीं मिलेगा। हालेलुया, आप कितने ही करो, आप कितने ही तपस्या करो, कितने हिमालय पर्वत पे जाओ, कितने ही लोटो पोटो जो भी करना है, नहाओ धो, नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते जब तक, क्योंकि आपके अंदर मनुष्य की आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा ही आएगी तो वो आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल करेगा और परमेश्वर अपनी तरह से आपको बनाएगा, अपना विचार, अपना मन देगा, परमेश्वर का मन देगा। और लिखा है तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करेगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालेगा। आज लोगों का हृदय पत्थर हो गया है, पत्थर। हालेलुया, पुराने समय में आप जानते हैं, पुराने समय में बहुत सारे लोग डाइवोर्स देते थे पत्नी को। हालेलुया, डाइवोर्स दे देते थे।
और हालांकि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है आप अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, आप डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, यह परमेश्वर का नियम है। प्रभु ने कहा है कि पति पत्नी को जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग ना करे। परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा है तो उसे कोई अलग ना करे। यह परमेश्वर का नियम है कि वो डाइवोर्स नहीं ले सकता है सिवाय व्यभिचार के। यदि व्यभिचार पुरुष व्यभिचारी है, यदि पत्नी व्यभिचारी है तो ठीक है, डाइवोर्स ले सकते हैं, अन्यथा किसी और कारण से, व्यभिचार के अलावा किसी कारण से डाइवोर्स नहीं ले सकते। लेकिन पुराने करार में ऐसा भी था कि आप डाइवोर्स करा सकते हैं, लेकिन वो क्या था, क्योंकि लोगों के अंदर उनका हृदय कठोर था, उनका हृदय पत्थर था। आज बहुत सारे पुरुष लोग अपने पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं, आज व्यसन कर आकर अपने पत्नी को मारते पीटते हैं। उनका हृदय पत्थर हो गया है, जरा से भी दया नहीं है। इसीलिए पुराने करार में वहां पर एक ऐसा इजाजत दिया था कि ठीक है, तुम्हारी कठोरता की वजह से तुम पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि पत्नी कितनी मार खा रही है। कठोरता की वजह से पत्थर का हृदय था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे पत्थर का हृदय को मोम में बदल देगा, तुम्हारा पत्थर का हृदय मांस बन जाएगा। मांस देखते एकदम नरम होता है। हालेलुया। आप आटा के लोथ को देखें, आटा जब पीसते हैं तो कैसे एकदम नरम होता है, और अगर वही पत्थर को अगर लो, पत्थर एकदम कड़क होता है। हालेलुया। पत्थर कड़क होता है, लेकिन वही आटे के गोल को अगर मैं लूं कितना नरम होता है, एक रबर को ले लूं कितना नरम होता है। परमेश्वर ऐसा एकदम बना देगा कि आप एकदम नम्र हो जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा ही बना सकती है। जब परमेश्वर की आत्मा आएगी तो हमें परमेश्वर का स्वभाव देगा, परमेश्वर के स्वभाव में हमें बदलना है मेरे प्यारों। तो पुराने करार में पवित्र आत्मा, पहला पॉइंट, न्याय करवाता, धार्मिकता और शांति प्रदान करता। पुराने करार में परमेश्वर की आत्मा हमें श्रद्धा, कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, और तीसरा हमने देखा नया हृदय देगा, नया मन देगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, और अगला, और अभी एक और नया पॉइंट लिखेगा। अभी हमने जो पहला पॉइंट लिखा था वो जीवन बदलने वाला था, उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स लिखा। अब आप नया नेक्स्ट पॉइंट, एक अलग पॉइंट्स लिखेगा। अलग पॉइंट लिखा है धर्मशास्त्र के संबंध में। धर्मशास्त्र के संबंध में यह पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। हम पवित्र आत्मा का काम देख रहे हैं मेरे प्यारों। पवित्र आत्मा का काम है नया मन देना। पवित्र आत्मा का काम है पत्थर के हृदय को हटाकर मांस के हृदय में बदलना। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का काम है न्याय में ले चलना, धार्मिकता में लेकर चलना, शांति में लेकर चलना, परमेश्वर के करीब लेकर चलना। यह परमेश्वर की आत्मा का काम है। आइए पुराने करार में पवित्र आत्मा ने और क्या काम किए देखते हैं। और क्या काम किया है लिखिएगा। पॉइंट्स है धर्मशास्त्र के संबंध में। पवित्र आत्मा जो है यह बाइबल को लिखने वाला लेखक है। यह बाइबल लोग बोलते हैं कहां से आया। ये कुछ लोग बोलते हैं ये झूठी किताब है, कुछ लोग बोलते हैं यह अपने मनों से लिखा गया है। हालेलुया। लेकिन यह बाइबल कहां से आया है? ये कोई स्वर्ग से गिरा नहीं। हम तो ये भी नहीं कबूल करें कि ये स्वर्ग से गिरा गया है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा किताब स्वर्ग से गिरा है। हम तो वो भी नहीं कबूल कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इसको लिखने वाला कौन है, इसके विषय में हम जरूर बयां कर सकते हैं कि किसने लिखा है। तो इसको लिखने वाला कौन है, आइए देखते हैं। दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय, दूसरा पतरस 1 अध्याय 20 वचन और 21 वचन। धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, बाइबल या फिर पवित्र शास्त्र बोलिए या धर्मशास्त्र बोलिए, इसको लिखने वाला कौन है उसके विषय में मैं बता रहा हूं। आइएगा, लिखा है, पर पहले यह जान लो। आज सारे मानव जाति से परमेश्वर कह रहे हैं जान लो कि पवित्र शास्त्र मतलब धर्म ग्रंथ, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, इस किताब के अंदर सिर्फ भविष्यवाणी है। बहुत सारे लोग ने भविष्यवाणी किया जो आज पूरा हो रहा है, और कई भविष्यवाणी पूरे हो चुके हैं।
मेरे प्यारों, बहुत सारे भविष्यवाणी पूरे हो चुके हैं और इस वक्त यह भविष्यवाणी अब पूरी और भी भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। अब तो सिर्फ आप कोरोना वायरस देख रहे हैं मेरे प्यारों, अभी और महामारी देखने बाकी है। आप जरा से भी ढीला मत पड़ जाइए कि अब सबको संतुष्टि चलेगा, संतुष्टि नहीं चलेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बाइबल में सारे वर्णन किए गए, भविष्यवाणी कर दिए गए और हर भविष्यवाणी पूरा ही होगा। इससे बड़ी बड़ी महामारी आएगी। हमने देख लिया, एक कोरोना वायरस आया और एक कोरोना वायरस के बाद में ब्लैक फंगस, येलो फंगस, माइक्रोसिस क्या नाम से आ रहे हैं, डेल्टा प्लस के नाम से आ रहे हैं, क्या क्या नाम से आ रहा है मेरे प्यारों, ये सारी चीज वहां पर आ गए हैं। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, लिखा है पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचार धारा के आधार पर, अपने विचार के धारा पर पूर्ण नहीं होती। यह पवित्र शास्त्र में जो भी भविष्यवाणी है, ये लोगों के खुद के विचार नहीं है। लिखा है यह भविष्यवाणी मनुष्य के अपने विचार धारा पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। यह भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई है, पर भक्त जन, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जितने मुझे सुन रहे हैं देखिए सुनिएगा, यह भविष्यवाणी जो इस बाइबल में लिखा गया है मनुष्य के विचार से नहीं लिखे गए कि चलो आज मन में यह लिखने का ये लिख देते हैं, आज मैंने यह देख लिया तो यह लिख लेता हूं, ऐसा नहीं है। आप जो लोग इस बाइबल को पर विश्वास नहीं करते हैं, आप देखिएगा बाइबल क्या लिखता है। यहाँ पर कहता है कि इसको लिखने वाला अपने विचार से नहीं, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, पवित्र आत्मा ने उनको उभारा है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है, पवित्र आत्मा ने उन्हें भरा है, पवित्र आत्मा उनके अंदर आया है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की ओर से उन्होंने भविष्यवाणी किए गए। ये जितने भी किताब इसके अंदर भविष्यवाणी है, ये सब पवित्र आत्मा की ओर से लिखी गई है। मेरे प्यारो, यह कोई मनुष्य ने अपने विचार नहीं लिखे हैं, मनुष्य ने अपने हिसाब से नहीं, लिखने वाला हाथ मनुष्य का हाथ है, लेकिन इसमें प्रेरणा देने वाला पवित्र आत्मा, इसमें शब्द जो है ये परमेश्वर का शब्द है, स्वर्गीय शब्द है। इसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने बताया और लोग लिखते गए। 40 लेखकों ने इसको लिखा है, लिखने वाले हाथ है 40, और इन सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने उन्हें सारी चीज बताए और वे लिखते गए हैं। इसलिए यह कोई झूठी किताब नहीं है, इसके अंदर जो भी लिखा है सब पूरा हो रहा है। आगे और भी बड़ी कठिनाई आगे आ रही है। आज यदि आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको समय दिया जा रहा है, यह जो कोरोना है, ये कोरोना आपको समय दे रहा है परमेश्वर के करीब जाने का। आप नहीं समझ रहे हैं, आपको ये परमेश्वर के करीब लेकर जाना है, इसलिए परमेश्वर ने ये सारी चीज होने दे रहा है, ये सारी चीज हो रही है ताकि आप परमेश्वर के करीब आ जाए। हालेलुया, क्योंकि इससे भयंकर स्थिति परिणाम होने वाला है। आप देखते रहिएगा मेरे प्यारो, आप कल्पना भी मत करिए कि सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ सही नहीं होगा। अगर सही होना तो आज 2 साल तक वैक्सीन आ गया होता, कई इलाज आ गए होते थे, लेकिन अब तक इलाज नहीं आए हैं। वैक्सीन भी जो बने हैं वो भी कितने हद तक सही है, आज भी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अनुभव के तौर पर वो एक्सपेरिमेंट लोगों के ऊपर कर रहे हैं। आज भी उसी वायरस से, उसी वैक्सीन से लोग कहते हैं 2-2 वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों के ऊपर आज नए बीमारी, डेल्टा प्लस बीमारी के शिकार में हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की इस किताब के ऊपर विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। आपसे निवेदन है कि पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करिए। कोई झूठी किताब नहीं है, इसमें की लिखी हुई हर एक बातें पूर्ण होगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं इस किताब को लिखवाया है और परमेश्वर के शब्द को यहाँ पर लिखवाया गया है और परमेश्वर अपनी बातों को यहाँ पर बोलता है। आइए 2 तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय 16 वचन, 2 तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय और 16 वचन, इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, इस वचन को भी हम पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आधी किताब परमेश्वर ने लिखा है और आधी मनुष्य ने लिखा है।
ये मनुष्य के विचार से लिखा है और आधी किताब परमेश्वर ने लिखा है। नहीं मेरे प्यारो, यहां पर ये पूरी बाइबल यहां पर लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी पूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, अब परमेश्वर की प्रेरणा लिखा गया है। और वहां पर हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा के द्वारा, और यहां पर लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है मेरे प्यारो। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर है। अलग मत सोचिए, आत्मा अलग होता है, आत्मा परमेश्वर है मेरे प्यारो। परमेश्वर ही है वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, शारीरिक नहीं है, वो आत्मा है, याद रखिएगा। और लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, इसीलिए ये बाइबल दिया गया है। क्यों दिया गया, लिखा है, देखिएगा, लिखा है यह पवित्र आत्मा से रचा गया है, इसीलिए दिया गया इस धरती के ऊपर, ताकि हम उपदेश दे सके। उपदेश का मतलब है हम टीचिंग दे सके, सिखा सके और समझाने के लिए। आज बहुत सारे लोगों को इस बाइबल के वचन पर से हम समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र लोगों को समझाने के लिए, टीचिंग देने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, सुधारने के लिए दिया गया है। समझाने के लिए, पति पत्नी को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, नौजवानों को समझाने के लिए, बूढ़ों को समझाने के लिए, स्त्रियों को समझाने के लिए, पुरुषों को समझाने के लिए, हर एक पड़ोसियों को समझाने के लिए, गवर्नमेंट को समझाने के लिए, पॉलिटिकल्स को समझाने के लिए, हर एक लीडर्स को समझाने के लिए, ऊंचे पर नीचे पर जो भी है, दास दासी, सबको समझाने के लिए पवित्र शास्त्र दिया गया है। चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, सबको समझाने के लिए पवित्र शास्त्र दिया गया है। और सुधारने के लिए, आप इसको पाइएगा, सुधरिएगा। अगर इसको पाएंगे अपने जीवन में तो सुधर जाओगे, नहीं तो आप कितना ही प्रयास करो। मैंने अपने लाइफ में ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो ड्रग एडिक्शन करते थे। हमारे ही कुछ एरिया के लोग जो दारू के व्यसन में इतनी व्यस्त थे और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया। 1 साल नशा मुक्ति केंद्र में जाकर आए और जब आए फिट होकर आए, लेकिन 1 महीने बाद फिर से वे दारू में लिप्त हो गए। हालेलुया। यानी इसका मतलब है आप कितने ही प्रयास करो, आप नहीं सुधर सकते हैं। आपको सुधारने वाला ओनली परमेश्वर की आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शरीर को विरोध में है। शरीर बोलता है दारू, परमेश्वर की आत्मा बोलता है नहीं करना। हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा में आएंगे तो वो हमें कंट्रोल करेगा कि दारू की ओर ना जाए, शराब की ओर ना जाए, व्यसन की ओर ना जाए, सिगरेट तंबाकू की ओर ना जाए, उस औरत को घृणा की नजर से ना देख, लालसा की नजर से ना देख। हालेलुया। समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लाभ है। इसके किताब को पढ़िएगा। हालेलुया, आमीन। अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैंने वचन दे दिया है मेरे प्यारों। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, कुछ लोग आए हैं, मुझे उन लोग से बात भी करना है। हालेलुया। लिखा है आत्मा पवित्र शास्त्र के द्वारा बातें करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा और उसका वचन मैं देता हूं। यह पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमने देखा पवित्र आत्मा का काम जीवन बदल देने के लिए। हमने देखा पवित्र आत्मा का काम है धर्मशास्त्र को लिखने के लिए। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो क्या काम करता है। इस पवित्र शास्त्र के द्वारा वो बातें करता है। क्या करता है? बातें करता है। कहां पर लिखा है? आइएगा, प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और 7वां वचन को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां वचन लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं और जितने मुझे सुन रहे हैं, सभी के पास में कान है। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कान नहीं है? हालेलुया। अब सुनिएगा, यहां पर लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा क्या कहता है, कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके पास कान हो, आत्मा बातें करती है। आत्मा कलीसियाओं से, व्यक्तियों से, लोगों से बातें करती है।
क्या बात करती है? लिखा है जो जय पाए, जो विक्ट्री हो जाएगा, जो जय पाए, मैं उसको जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में जीवन का पेड़ है, वो पेड़ में से जो फल खाएगा वो अनंत काल तक ना मरेगा, वो जीवन को प्राप्त करेगा। और परमेश्वर कहता है जो जय पाएगा इस धरती के ऊपर, जो शारीरिक चीजों के ऊपर विजेता प्राप्त कर लेगा, सांसारिक चीजों के ऊपर विजेता प्राप्त कर लेगा और आत्मिकता में आ जाएगा और जय प्राप्त करेगा, परमेश्वर कहता है मैं मेरे स्वर्ग लोक में उसे उस जीवन के पेड़ में से फल दूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आत्मा कलीसिया से बात करती है। आगे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, आप वचन लिखेगा, दूसरा अध्याय के 7वां वचन और दूसरा अध्याय के वही 11 वचन, आप 11, वही दूसरे अध्याय के 17वां वचन, वही दूसरे अध्याय के 29 वचन, 29वां वचन। हालेलुया, आमीन। अब मेरे प्यारो हम नया करार में आते हैं, नए टेस्टामेंट में आते हैं, नए टेस्टामेंट में आते हैं नया। अब हम आते हैं पवित्र आत्मा का काम नया करार में क्या है। नए करार में हम पवित्र आत्मा के काम देखते हैं इन द न्यू टेस्टामेंट। अब तक हम पुराने करार में देख रहे थे, अब नए करार में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या काम है। आइएगा, लिखिएगा, पहला पॉइंट्स लिखेगा, पवित्र आत्मा का काम यीशु के पृथ्वी के काल में क्या था। जब यीशु इस धरती के ऊपर थे, पृथ्वी के ऊपर थे, इस पृथ्वी के काल में यीशु जब इस धरती के ऊपर थे, लिखिए पवित्र आत्मा के कार्य यीशु के पृथ्वी के काल में, यीशु के पृथ्वी के काल में, जब यीशु इस पृथ्वी के ऊपर था तब पवित्र आत्मा का काम नए करार में क्या था। हालेलुया। आइए लिखते हैं, आइए पहला पॉइंट, अब उसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु गर्भ में आया। नया करार के अंदर, यह नया करार में अब पवित्र आत्मा के क्या काम है। पुराने करार में हमने देखा कि पुराने करार में पवित्र आत्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। हमने देखा यही परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य को बनाया, यही परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को बुद्धि और ज्ञान समझ प्रदान किया, यही परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को न्याय धर्म के ऊपर ले चलाया, शांति प्रदान किया, यही पवित्र आत्मा ने धर्म शास्त्रों को लिखवाया, यही पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी करवाया पुराने करार में। तो उसके काम, अद्भुत काम हम देख रहे हैं। अब नए करार में हम उसके और काम देखते हैं। नया करार में जब यीशु इस धरती के ऊपर थे तब क्या काम किया परमेश्वर की आत्मा ने। मेरे प्यारो, हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे आए इस धरती के ऊपर। यीशु मसीह अपनी माता के गर्भ में से निकले, लेकिन आपको पता है कि इस धरती के ऊपर नियम क्या है। नियम है कि जब तक पुरुष और स्त्री का संबंध नहीं होता है, जब तक वे एक नहीं होते, एक तन नहीं होते हैं, तब तक वह संतान नहीं निकल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ऐसा नहीं था। यीशु मसीह जब आए इस धरती के ऊपर तो वे बिना माता पिता के संबंध के बिना आए वे। हालेलुया। यीशु मसीह को इस धरती पर आने के लिए कैसे आए, लिखा है लूका की किताब, लिखिएगा। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का नाम है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु गर्भ में आया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु गर्भ में आया और उसका पॉइंट है लूका की किताब 1 अध्याय और 35 वचन। 1 अध्याय 35 वचन। मेरे प्यारो, यहां पर लिखा है जब यीशु की मां मरियम के पास में स्वर्गदूत आया, जिब्राइल स्वर्गदूत आया, और जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कहता है, हे मरियम आनंद मना, क्योंकि परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है। हे मरियम, परमेश्वर की दया आई है तुझ पर। मरियम, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र का नाम तू यीशु रखना। स्वर्गदूत आकर उसे कहता है कि तू गर्भवती होगी और तू उस पुत्र का नाम क्या रखना, यीशु रखना। हालेलुया। हालांकि यीशु की मां का मंगनी हो चुका था, यूसुफ के साथ में उसकी मंगनी, सिर्फ मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था। मेरे प्यारो, शादी होना बाकी था और जब शादी होते तब एक तन आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मंगनी हुआ था और इस मंगनी हो चुका था। और मरियम के पास में स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत आकर मरियम से कहते हैं, हे मरियम, परमेश्वर की दया हुई है तुझ पर कि तू अब गर्भवती होगी
और ये मरियम कहती है कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूं, मैं तो कोई पुरुष के संपर्क में भी नहीं हूं, अब पुरुष के बगैर तो हो भी नहीं सकता, ये मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है और मैं तो कुछ ऐसे कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ, मंगनी को तोड़कर मैं कोई पुरुष के पास नहीं जा सकती हूँ, मैं ये कैसे होगा। एक बच्चे के आने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है स्त्री को। लेकिन आत्मा ने क्या कहा, देखिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए तू गर्भवती होगी और तू बच्चे को जन्मेगी। मेरे प्यारो, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतिहास गवाह है। द हिस्ट्री, हमारा परमेश्वर हिस्ट्री मेकर है, इतिहास बनाने वाला। हालेलुया। वो इस धरती के नियम से भी ऊपर है, वो अलौकिक है, वो नेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है। इस धरती के नियम से भी ऊपर है। हालेलुया। वह कुछ भी कर सकता है, अलौकिक कर सकता है, उसको कोई पुरुष की आवश्यकता नहीं है। वह अगर अपने शब्द से बोल दे तो मनुष्य बन जाए, वह अपने शब्द से बोल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, वह अपने शब्द से बोल दे तो आकाश तारागण, अरबों की संख्या में आकाश और तारेगण वहां पर बन जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर को किसी वस्तु की जरूरत नहीं, एक चीज को निर्माण करने के लिए, सृष्टि करने के लिए उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो कह दे तो हो जाएगा। उसको कोई पुरुष की जरूरत नहीं है एक बच्चा पैदा करने के लिए। अरे जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा एक आदम को बना डाला, ना तो उसके मां के जरिए अपने हाथों से मिट्टी को लिया और मिट्टी को बना के उसके अंदर श्वास फूंक दिया और जिंदा हो गया वह, तो वह परमेश्वर के लिए क्या असंभव है। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए यीशु आए हैं। आज मेरे प्यारों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन लोगों के पास में बच्चे नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपके गर्भ में वो बच्चे को डाले और परमेश्वर की सामर्थ को मांगिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे पत्नी के गर्भ को सामर्थ दे, सामर्थ प्रदान कर, ताकि मेरी पत्नी के गर्भ खुल जाए। हालेलुया। और परमेश्वर के सामर्थ के जरिए होगा मेरे प्यारा, निश्चित करते हैं, उसे एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। परमेश्वर अलौकिक है, दैविक है, ही इज अ डिवाइन गॉड, इज अ सुपरनैचुरल गॉड। वह अद्भुत करता है, अलौकिक है, आश्चर्य कर्म करता है, अद्भुत काम करता है, जो आंखों ने नहीं देखा वो काम करता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा सामर्थ लाता है, जो चीज नहीं हुआ है वो परमेश्वर कर दिखाएगा आपके जीवन में। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर था तो पवित्र आत्मा ने यीशु के काल में क्या काम किए, पवित्र आत्मा ने यीशु के काल में क्या काम किए। यीशु के काल में जब यीशु मसीह बपतिस्मा, लिखिए दूसरा पॉइंट, बपतिस्मा के समय, और उसका वचन है लूका की किताब तीसरा अध्याय, लूका की किताब तीसरा अध्याय 21 और 22वां वचन। लूका की किताब तीसरा अध्याय 21 और 22वां वचन में लिखा है, बपतिस्मा के समय यीशु मसीह, आप सभी लोगों को पता है कि यीशु मसीह जब पानी में से बपतिस्मा लेकर निकले और जैसे बपतिस्मा लेकर निकले तो वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा से वे क्या हो गए, भर गए। तो पवित्र आत्मा से वे भर गए बपतिस्मा के समय में, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आज परमेश्वर से मांगे कि मुझे भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरिएगा। फिल मी विथ योर बैप्टिज्म ऑफ फादर, बैप्टाइज मी विथ होली स्पिरिट। हालेलुया। तीसरा पॉइंट लिखेगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, सुनेगा। शैतान का विरोध करने के लिए पवित्र आत्मा ने, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए बपतिस्मा लेने के बाद, अब उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम शैतान का विरोध कर सकते हैं, शैतान को निकाल सकते हैं मेरे प्यारो, क्योंकि शैतान जानता है कि अब इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हम उसका विरोध कर सकते हैं। शैतान का विरोध करने के लिए वचन है मरकुस की किताब 1 अध्याय 12 वचन, 1 वचन, 4 अध्याय 1 वचन।
यीशु मसीह लिखा गया है, यीशु मसीह जब जंगल में गए, पवित्र आत्मा से भरकर गए जंगल में, और उस जंगल के अंदर शैतान आया और शैतान आकर यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है और परमेश्वर ने उसका विरोध किया, उसके अगेंस्ट में गए। उसने बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे काम करवाना चाहा, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर विजेता हासिल हो गए। आज शैतान के हर एक कार्य के ऊपर विजेता दिलाएगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है प्रेरितों की किताब 10 अध्याय 38वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की, मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों की किताब 10 अध्याय 38वां वचन में लिखा है, क्या लिखा गया है देखिएगा। लिखा है 10 अध्याय के 38वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। यीशु मसीह अभिषेक थे आत्मा से, वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे मेरे प्यारों, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा रहता है वो शैतान को क्या करता है? निकालता है, विरोध करता है, सामना करता है। चौथी पॉइंट लिखिएगा, आत्मा के द्वारा यीशु सामर्थ्य में चला। आत्मा के द्वारा यीशु सामर्थ्य में चला। जब ये पवित्र आत्मा आया तो शैतान को निकाल सका। जब ये पवित्र आत्मा आया तो हम परीक्षा में विजेता को हासिल हो चुके। यह पवित्र आत्मा ने यीशु को भर दिया। यीशु के काल में यह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई सामर्थ्य को प्राप्त की, और इसी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु सामर्थ्य में चला। यीशु सामर्थ्य में चला। लिखा है लूका की किताब 4 अध्याय 14 वचन, लूका 4 अध्याय 14 वचन लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए थे। 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे। 40 दिन उपवास करने के बाद में वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर चुके थे, और उसी आत्मा के द्वारा वे गए, लोगों को चंगा किए, लोग लंगड़े को चलाने लगाए, अंधों को दृष्टि प्रदान किए, मुर्दों को जिलाया, गूंगों को बोलने लगाया, सामर्थ्य के काम होने लगे। आत्मा के द्वारा सामर्थ्य में चला। मेरे प्यारों, आपके अंदर आत्मा ये सब काम करना है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे लंगड़ा चलाना है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आज चंगाई करवाना है, चंगा करना है लोगों को, प्रार्थना करूं तो लोग चंगे हो जाना चाहिए। ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तभी होगा। 5वां पॉइंट लिखेगा, 2 पॉइंट्स और लेके मैं खत्म करूंगा। लिखा है आत्मा के अभिषेक से यीशु ने प्रचार किया। आत्मा के अभिषेक से यीशु ने प्रचार किया। लिखा है लूका की किताब 4 अध्याय 18 वचन, लूका 4 अध्याय 18 वचन लिखा है परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। यीशु कहते हैं, आराधनालय में गए, वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मैं छुड़ाऊं। हालेलुया। इस प्रकार से वे कहते हैं, अंधों को दृष्टि प्रदान करने का प्रचार करूं। तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने प्रचार किया। आपको प्रचार करना है तो पवित्र आत्मा से भरना होगा। और हम देखते हैं पतरस, जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस ने भाषण दिया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस ने किस प्रकार से भाषण दिया और उसके प्रचार से 3000 लोग उद्धार में आ गए। पवित्र आत्मा से भरकर उसने प्रचार किया, 3000 लोग उद्धार में आ गए। मेरे प्यारों, पौलुस ने प्रचार किया, लोग उद्धार में आने लगे। हालेलुया। स्तिफनुस ने प्रचार किया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था स्तिफनुस। बाइबल कहता है स्तिफनुस भरा हुआ था। हालेलुया। एक और पॉइंट देखते हैं, आत्मा के द्वारा यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। दुष्ट आत्मा को यीशु ने निकाला। हालेलुया। दुष्ट आत्मा सामना नहीं कर सकती है परमेश्वर की आत्मा को।
आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जाकर ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। अगर आपको दुष्ट आत्मा निकालना है तो आपको आत्मा से भरना ही होगा। मत्ती की किताब 12 अध्याय 28वां वचन। मत्ती की किताब 12 अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि वहां पर यीशु मसीह एक अंधे और गूंगे व्यक्ति, जिसको दुष्ट आत्मा भी लगी थी, अंधा भी था, गूंगा भी था और दुष्ट आत्मा भी इसको लगा हुआ था। एक लड़का जो अंधा भी है, जो गूंगा भी है, जो दुष्ट आत्मा से भी पीड़ित है, जब उसके पिताजी ने यीशु के पास लेकर आया तो यीशु ने उस बच्चे को चंगा किया, उस व्यक्ति को चंगा किया। उसके अंधापन निकल गए, उसका गूंगापन निकल गया, दुष्ट आत्मा निकल गया वहां से। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा निकालना है तो आपको आत्मा से भरना होगा। मांगिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरिएगा। हालेलुया। यीशु आत्मा में आनंदित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, यीशु आत्मा में आनंदित हुआ। जब एक व्यक्ति आत्मा से भर जाता है वो आनंद रहता है, उसके अंदर अशांति नहीं रहती है। परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आनंदित रहता है। उसको दुख क्या, तकलीफ क्या, कर्जा क्या, परेशानी क्या, कष्ट क्या, उसमें भी वो आनंद करता है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति किसी बात की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर की आत्मा शांति की आत्मा है। मेरे प्यारो, वो शांति की आत्मा, जब आपके अंदर वो आत्मा आएगा, आपके अंदर शांति लेकर आएगा, आनंद लेकर आएगा। आज बहुत सारे लोग आनंद नहीं है, अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं, अपने मसीह जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। मसीह में आने के बावजूद भी आनंदित नहीं है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, इसलिए तो उनके जीवन में आनंद नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है, लूका 10वां अध्याय 21वां वचन, लूका 10वां अध्याय 21वां वचन लिखा है, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, वो पवित्र आत्मा में होकर वो आनंदित हो गया। आनंदित था वो। आत्मा चिंता नहीं करवाती है। मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। एक और मुख्य पॉइंट है, यीशु ने आत्मा के द्वारा मृतकों को जिलाया। आज मुर्दे जी उठते हैं आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह जब मर गया, परमेश्वर ने उसको जिलाया। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को जिलाया। आत्मा कौन है? परमेश्वर है। आत्मा ने यीशु को जिंदा करवाया। पवित्र आत्मा के पास में सामर्थ्य है कि वो इसने यीशु को जिंदा करवाया, और वही आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर है। अगर वो यीशु को जिला सकता है, वो लाजरस को जिला सकता है। यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे, इसीलिए वे लाजरस को जिला सके। इसीलिए उसने नौजवान व्यक्ति जिसकी अर्थी लेकर जा रहा था, उस अर्थी पर चढ़े हुए व्यक्ति को जिला सके। यीशु मसीह के हालेलुया। पतरस आत्मा से भरा हुआ था, वह भी एक स्त्री को उठाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे बहुत सारे क्या है वचन, बहुत सारे नए करार में आज पवित्र आत्मा ही काम कर रहा है। आज हम कलीसिया के युग में है, कलीसिया युग है। वो तो यीशु का काल था, अब हम कलीसिया काल में जी रहे हैं, कलीसिया चर्च युग में। और चर्च युग में भी परमेश्वर काम करते हैं। चर्च युग में भी परमेश्वर काम करते हैं। पवित्र आत्मा आज अन्य जाति लोगों को मिला रहा है। आज हम कोई अलग नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई अविश्वासी नहीं, सब एक है। परमेश्वर के लिए सब है। जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम सबको एक समान देखते हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब परमेश्वर में एक हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारे, ऐसा बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मुझे बहुत सारे बात करना था कि पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा हमको सुधार करवाता है, पवित्र आत्मा सहायता करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है, लेकिन हम आने वाले समय में जैसा हमारी प्रचार चलती रहेगी, हम बहुत कुछ सीखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। आइए अपना आंखें को बंद